नमस्कार मित्रों, जैसा कि अपन इसके अंदर पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ लाइट के सोर्स अपन ने पढ़े थे। उसके अंदर सोर्स के प्रकार अपन ने जान लिए थे। फिर सोर्स के आधार पर अपन ने ये जान लिया था कि वस्तुएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। अब अपन जानेंगे कि प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं कौन कौन सी हैं जिनसे कि प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट है सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है उन घटनाओं का भी जिक्र होना इसके अंदर क्या है, आवश्यक है, जो कि क्लास 6 की जो बुक है उसके अंदर स्पेशली दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आने की इसमें से अपने एग्जाम में बन जाती है संभावना। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब इसमें प्रकाश की उत्पत्ति घटनाएं हैं तो उनके विशिष्ट नाम भी दिए गए हैं। जैसे पत्थर से पत्थर को रगड़ने पर उसे क्या कहेंगे अपन। अगर गाड़ियों के वाहनों की लाइट से अगर रोड पर कुछ बोर्ड लगे हुए चमकते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे। इन चीज़ों को अपन जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन हैंड डाल रहे हैं वो है प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं। प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं। प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं एवं उनके विशिष्ट नाम। भाई उनको किस किस नाम से जाना जाता है। प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं एवं उनके विशिष्ट नाम। तो देखिए कैसी कैसी घटनाएं हैं, एक एक करके अपन एक एक को जानते हैं। नंबर 1, पहली घटना है तापदीप्त। पहली घटना का नाम है तापदीप्त। तापदीप्त से तात्पर्य है अगर विद्युत बल्ब से अपन को प्रकाश प्राप्त हो रहा है, अगर दीपक के जलने से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, मोमबत्ती के जलने से अगर प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार के प्रकाश की जो प्राप्ति होती है इस घटना को कहा जाता है तापदीप्त। तो देखिए इसमें अपन नोट कर लेते हैं कि तापदीप्त है क्या। विद्युत बल्ब कोमा दीपक इत्यादि के जलने या गर्म होने के कारण, विद्युत बल्ब कोमा दीपक इत्यादि के जलने अथवा गर्म होने पर, विद्युत बल्ब दीपक इत्यादि के जलने अथवा गर्म होने पर या गर्म होने के कारण, जलने अथवा गर्म होने के कारण, अथवा गर्म होने के कारण प्रकाश की उत्पत्ति के कारण प्रकाश की उत्पत्ति, ये घटना कहलाती है तापदीप्त। दूसरी जो घटना अपन पढ़ रहे हैं वो है जैवदीप्त। देखो जैवदीप्त है क्या, जीवित प्राणियों से, जीव जंतुओं से जो प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बता चुका इससे पहले, फायरफ्लाई यानी कि जुगनू से जो अपन को प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश की उत्पत्ति की जो घटना है वो कहलाएगी जैवदीप्त। तो जैवदीप्त या जैवदीप्ति अपन इसे कहते हैं। तो जैवदीप्ति हुई क्या, देखो ये तो थी तापदीप्ति या तापदीप्त भी अपन कह सकते हैं। तो जैवदीप्त या जैवदीप्ति ये होता है कि रात्रि के अंधेरे में जुगनू का चमकना, ये इसका एग्जाम्पल है। रात्रि के अंधेरे में जुगनू, या इसे आप कह दें फायरफ्लाई का चमकना, ये कहलाता है जैवदीप्ति या जैवदीप्ति भी अपन इसे कहते हैं। फिर तीसरा अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तीसरे प्रकार के प्रकाश की उत्पत्ति की जो घटना है वो है प्रतिदीप्ति।
या इसे अपन कह सकते हैं प्रतिदीप्त भी कह सकते हैं। ये होता क्या है कि सड़क पर लगे जो यातायात के जो संकेत होते हैं वो रात्रि में वाहनों के कारण जब चमकते हैं तो इस प्रकाश की उत्पत्ति की इस घटना को कहा जाता है प्रतिदीप्ति। यानी कि क्या कह सकते हैं, सड़क पर लगे सड़क पर लगे यातायात संकेत वाले, सड़क पर लगे यातायात संकेत वाले, सड़क पर लगे यातायात संकेत वाले बोर्ड का रात्रि में वाहनों के प्रकाश से चमकना, बोर्ड का रात्रि में वाहनों के प्रकाश से चमकना, ये घटना कहलाती है प्रतिदीप्ति। नंबर 4, चौथी जो घटना है वो है स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति देखिएगा भाई, चौथी घटना स्फुरदीप्ति होती क्या है, अंधेरे के अंदर घड़ी के डायल का, अगर लाइट जल जाती है, अंधेरा है और ऐसी स्थिति में घड़ी का जो डायल होता है वो चमक उत्पन्न करता है, उसमें आसानी से आप टाइम देख सकते हैं, इजीली टाइम घड़ी के डायल से दिख जाता है। तो ये अगर इस तरह से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ये जो घटना है इसे कहा जाता है स्फुरदीप्ति, यानी अंधेरे में घड़ी के डायल का चमकना। अंधेरे में घड़ी के डायल का चमकना। फिर नंबर 5 और लास्ट, पांचवी उत्पत्ति की विधि है घर्षण दीप्ति, यानी घर्षण द्वारा भी प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। इसको भी दीप्ति ही कर दें अपन, दीप्त की जगह। तो देखो घर्षण दीप्ति हुआ क्या, अगर दो पत्थरों को अपन आपस में रगड़ रहे हैं और उनके रगड़ खाने की वजह से उसमें चमक जो उत्पन्न हो रही है वो भी एक प्रकार से प्रकाश का रूप है, तो ये घटना कहलाती है घर्षण दीप्ति, यानी प्रकाश के उत्पन्न होने की घटना है। यानी पत्थर से पत्थर को, पत्थर से पत्थर को रगड़ने पर पत्थर से रगड़ने पर चमक का उत्पन्न होना। देखिए, तो मैंने क्या कहा, अपन पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का ये लास्ट टॉपिक था। सोर्स ऑफ लाइट में अपन ने नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स देख लिए थे। फिर यहाँ ये भी लाइट के सोर्स हैं कि लाइट जो है प्रकाश कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, उसमें मैंने देखा प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं और उनके विशिष्ट नाम, अपन इस नाम से इस टॉपिक को अपन ने पढ़ा है। तो देखो, पहली जो घटना है वो है ताप दीप्ति। ताप दीप्ति का मतलब है विद्युत बल्ब या दीपक अगर जल रहा है तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उस विधि को कह रहे हैं अपन ताप दीप्ति। अगर अपन को जीव जंतुओं से अगर प्रकाश प्राप्त होता है तो इसे अपन जैव दीप्ति कहते हैं। जैसे कि जुगनू के द्वारा रात्रि में अगर जुगनू चमक रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की प्राप्ति का जो सोर्स है, यानी जो विधि है, उस तरीका का नाम है वो है जैव दीप्ति, रात्रि के अंधेरे में जुगनू का चमकना। तीसरा है प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति होता है जब सड़क पर लगे यातायात के जो संकेत हैं वो वाहनों का जैसे उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगते हैं, इस घटना को कहा जाता है प्रतिदीप्ति। चौथा है स्फुरदीप्ति। ये होता है अंधेरे के अंदर घड़ी के डायल का चमकना, अंधेरे के अंदर घड़ी के डायल का चमकना। और एक है घर्षण दीप्ति, जब अपन एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ रहे हैं और उस घर्षण के द्वारा जो चमक उत्पन्न हो रही है, इस घटना को कहा जाएगा घर्षण दीप्ति। यानी इस प्रकार अपन ने देखी कि प्रकाश की उत्पत्ति की घटनाएं और उनके विशिष्ट नाम हैं
तापदीप्ति, जैवदीप्ति, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति और घर्षण दीप्ति। इस पर जो क्वेश्चन बन जाता है मैच द कॉलम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जब अपना यह चैप्टर एंड होगा तब अपन इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या उनके आंसर होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पढ़ाई गई थ्योरी को आप इजीली इसको क्लियर करें, इसको याद करें, नोट्स के रूप में इसे बनाएं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।